मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसके मिट्टी से बने तेरे मेरे ए वतन बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, इसके वास्ते निशार है मेरा मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय विजय राजपुष्प। आज हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक विभाज्य यानी विभाज्यता डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि मैंने पहले ही कुछ वीडियो अपलोड किया है जो आप देख भी चुके होंगे। नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी रूल करके है, आप जाके लर्नर आज बाय वीआरपी या सिंपल लिखेंगे नंबर सिस्टम बाय वीआरपी तो आपको वो पूरा निकल जाएगा, तो आप उसे आराम से देख लेंगे। विभाज्यता में क्या था, 3 का रूल मैंने पढ़ाया था कि जितने भी डिजिट रहते हैं अगर सबको जोड़कर और 3 से भाग दिया जाए और पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो हम कहेंगे कि वह 3 से विभाज्य है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ एक स्टार जो है उसका मान क्या होगा। तो स्टार का अगर मान आपको निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 के रूल लगाते हैं। तो 3 का रूल कहता है कि सभी डिजिट को आप जोड़ दें। तो मैं क्या कर रहा हूं, सभी डिजिट को यहाँ पे जोड़ रहा हूं। तो कितना हो जाएगा, 5 और 7 12 और 3 15, 15 और 9 24 और 3 27 और 4 31। 31 में कितना जोड़ेंगे जो 3 से पूरी तरह से वह विभाजित हो जाएगा। तो सिंपल है, 33 हमें चाहिए। तो 33 के लिए स्टार के जगह पे कितना रखना होगा, 2। और जैसे ही हम स्टार के जगह पे 2 रख देंगे तो वह 33 हो जाएगा और उस तरीके से पूरा कट जाएगा। बट फिर से काउंट कर लें, 5 और 7 12 और 3 15 और 9 24 और 3 27 और 4 31। 3 का रूल अगर आपको दिमाग में होगा तो वो आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से स्टार का मान 2 होगा, यानी यहाँ पे 2 मान रखने पर 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें, 3 2 5, 3 + 2 - 5। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन कि हमेशा 3 3 का ग्रुप ले रहा है और उसी को रिपीट कर रहा है और हमें कहा जा रहा है 50 पदों तक योग निकालना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 जोड़ 2 तो कितना हो जाएगा, 5 और घटे 5। अगर सभी को इसी तरीके से करते चले जाए तो यह हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी यह 0 0 0 हो जाएगा। और गौर कीजिए, अगर 3 3 का 0 हो रहा है तो हमें 50 तक निकालना है, यानी 3 3 कितना, यानी 48 तक जो होगा। 16 ऐसे पद होंगे 3 का जो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। तब 50 तक चाहिए, तो 48 तो मेरा 0 हो रहा है 48 तक। अब 49 50, तो पहला मेरा नंबर आता है 3 और दूसरा आता है 2 और तीसरा आता है हमारा -5, लेकिन हमको 50 तक ही चाहिए तो हम 2 ही अंक लेंगे, यानी इसका जो टोटल योग होगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये है आपका सम ऑफ कंटिन्यू नेचुरल नंबर। अगर हम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, हमने एक फार्मूला पढ़ा था या आप सभी लोग पढ़े थे, जो कि मेरा एक वीडियो भी अपलोड है जिसमें आप फार्मूला करके है, आप जैसे ही वीडियो जाकर आप वहां पे नंबर सिस्टम बाय वीआरपी करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। उसमें से आप देखेंगे कि आप फॉर्मूला वाला, तो उसमें मिल जाएगा कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग n तक निकाला जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, जहां n जो होता है लास्ट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो n का वैल्यू कितना है, 100 और n + 1 तो 100 + 1 और बटा में 2। अब इसको हल किया जाए तो आपका आ जाएगा 200, इसको काटिएगा तो 50, यानी गुना कर दीजिए, 1 0 है तो 0 रख दे, 5 से गुना कीजिए, 5 0 5, यानी 50 50 आपका आंसर हो जाएगा। उस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा कि यदि 1 से लेकर 10 तक का योग जो है 55 दिया गया है तो आप 11 से लेकर 20 तक बताइए। मैंने ये भी वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले
1 से लेके 20 तक का एडिशन निकाल लेते हैं। तो 1 से लेके 20 तक का एडिशन निकाल ले और उसमें से अगर हम 1 से लेके 10 तक को घटा ले तो हमारा 11 से लेके 20 तक निकल जाएगा। तो हम सभी को पता है कि 1 से 20 तक निकालना है तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का मान कितना है 20 आगुने 20 प्लस 1 और बटा में 2 और घटे, इसका मान तो हमको दे दिया है यहाँ पे, यानी 1 से लेके 10 तक का योग है 55। तो हम लिख देते हैं 55। अब ये 2 से काटेंगे तो 2 दहाई और 20 और 1 कितना है 21। 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा और 55 हटाइए, 0 में से 5 गया तो 5 और ये 0 में से 5 गया तो 5 और ये कितना बच गया, यानी 155 आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको 1 से लेके 50 तक तो दिया है और फिर जो है 1 से लेके 49 तक दिया है, यानी सिंपल सी बात है कि 1 से लेके 49 तक इधर भी है, 1 से लेके 49 तक इधर भी है, तो हमारा एक जो है 50 ही तो एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास लगातार संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला पता है n इंटू एन प्लस 1/2। हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। तो हम क्या करते हैं 1 से लेके 49 तक का निकालते हैं तो कितना, और ये कितने बार है 2 बार है तो 2 से गुना कर देते हैं। 1 से 49 इधर भी है, 1 से 49 इधर भी है और एक 50 एक्स्ट्रा है, तो करते हैं 2 और n का मान है 49 और गुने 49 प्लस 1 n प्लस 1/2। और यहाँ पे गौर कीजिए हमारा ज्यादा कितना है 50 ही ना, एक ज्यादा है तो 2 बार 1 से 49 तक है तो मैं 49 गुना कर रहा हूँ, इसे हमने काट दिया तो कितना हो जाएगा 49 गुने 50 और प्लस 50। अब आप इसको आसानी से गुना कर लेंगे, आप 50 से गुना करेंगे तो 0 है तो 0 रख दिए, 5 से कीजिए 9 पचे 45 और 5 चका 20 और 4 24 और प्लस 50, यानी 2450 और 50 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2500। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आगे भी अभी जारी रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 से लेके 20 तक का योग दिया गया है 210 और 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब का हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका मान क्या होगा। सिंपल समझिएगा, मेरा फॉर्मूला होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब, यानी लगातार नेचुरल नंबर का अगर हम योग निकालेंगे तो फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस 1/2 और क्यूब रहता है तो उसका पावर दे दिया जाता है। तो सिंपल समझिए 1 से लेके 20 तक का तो हमको दिया गया है और सबका क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने का अगर हम एक, या तो हम यहाँ से निकाले इस फॉर्मूला रखेंगे तो n का मान होता है लास्ट वाला तो 20 और गुने 20 जोड़ 1 और बटा में 2 और इसका पावर होता है आपका 2, यही नहीं आपका फॉर्मूला क्यूब का। तो हो जाएगा कितना 20 गुने 21 बटा में 2, यानी 2 दहाई 10 बराबर 210। लेकिन हमें इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि हमारा जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो आप गौर कीजिए और 20 तक ही ना संख्या है तो 20 तक का हमको तो योग दे दिया है 210 और इतना का वैल्यू तो हमको 210 है, यानी n इंटू एन प्लस 1/2 लगातार संख्याओं का योग और क्यूब में होल स्क्वायर हो जाता है। तो जब 1 से 20 तक का योग दे दिया गया तो हम इसी का पावर कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 210 गुने 210, 21 गुने 21 करिएगा तो 441 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इकाई अंक निकालना, देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी संख्या के इकाई पर 0, 1, 5, 6 अगर दिया रहे तो नो चेंज, यानी 0 का इकाई अंक 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। एक एग्जांपल से देखिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहे तो इकाई का अंक अगर 5 हो तो उसके पावर से कोई असर नहीं पड़ता है। मैंने यूनिट डिजिट निकालने के वाला जो एक चैप्टर है उसे मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग उसे जाकर आप क्या करेंगे सर्च करेंगे नंबर सिस्टम बाय वीआरपी, तो आपको वहां पे एक लिस्ट आएगा, उसमें जाकर आप यूनिट डिजिट हाउ टू कैलकुलेट यूनिट डिजिट एक चैप्टर है, यूनिट इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, उसमें से आप देख लेंगे तो उसमें सारा दिया गया, अच्छे समझाया गया है सारा रूल को। तो देखिए इकाई का अंक 1 है, पावर में कुछ भी रहे 1 को कितना भी बार गुना कीजिएगा तभी इकाई का अंक कितना होगा 1 ही होगा। 43 को प्रदर्शित करना है रोमन में, तो देखिए 40 को हम लोग लिखते हैं एक्सेल और 3 को लिखते हैं ये, तो 43 को प्रदर्शित कर दिए हम। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, देखिए
पहला आभाज्य संख्या होता है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा होता है आपका 7। सबको कहता है कि योग निकाले, जोड़िए, तो जोड़ के दिखा दीजिए। 2 और 3 5 और 5 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये अभी चल रहा है नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपको, देखिए आपको यहाँ पे दशमलव वाला है और उसका स्थानीय मान निकालना है। आपका 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए करा, तो जिसका स्थानीय मान दशमलव के बाद पूछे तो वह दशमलव के बाद गिन लेंगे उस संख्या तक डिजिट को, 1 2 3, और नीचे उसको लिख देंगे 3/1000। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 22/7, वह जो होता है एक परिमेय संख्या है। चूंकि 22/7 जो होता है वह पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, लगभग मान होता है। पाई 5 अंकों की बड़ी, तो आप ही बताइए 5 अंकों की अगर हमको बड़ी संख्या लेना, तो 5 अंकों की सबसे लार्जेस्ट नंबर लेना हो तो जितने अंकों की लार्जेस्ट नंबर उतना 9 लगाते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 9 लगा देंगे। और 5 अंकों कितनी संख्या है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और एक करके कम करके, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का आप जो अंतर निकाल देंगे वही आपका 5 अंकों की कुल संख्या निकल जाएगी। 5 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 5 9, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है वह 1 पर 4 जीरो। चूंकि जानते हैं कि छोटी संख्या निकालने के लिए 1 पर उससे एक कम शून्य देते हैं, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो मेरा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसमें करा है 4 2 6 5 4 में, मेरा क्वेश्चन है 4 2 6 5 4 में। तो यहाँ गौर कीजिएगा, ये आपका जो आंसर है ये है 12 का, ये है 13 का, और ये हमारा चल रहा है 14। 4 2 6 5 4 में 2 के स्थानीय मान निकालना है। तो 2 का स्थानीय मान आप जानते हैं कि जिसका स्थानीय मान निकालना पड़ता है उसके बाद अंक को गिन लेते हैं। 3 अंक है तो 3 जीरो दे दीजिए। और स्थानीय उसका कहता है कि जातीय मान, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू उसी का अपना मान होता है, इट्स ओन वैल्यू। तो 2 का कर, तो 2 ही घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 9 9 और 1, यानी 1998 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने नंबर सिस्टम का एक छोटा सा प्रैक्टिस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आपको भी और हमें भी मोटिवेशन देता है। और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी बेनिफिट हो और आपको भी हो, और देश का, राष्ट्र का निर्माण में हम लोग मिलकर सहयोग कर सके और आपको जल्दी से सफलता मिल जाए। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और जहां भी रहे सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।